हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड हब एजुकेशन। सी प्रोग्रामिंग सीरीज में आज का हमारा प्रोग्राम है स्टूडेंट टू फाइंड द बिगेस्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। आप लोगों ने दो नंबर के बीच में ग्रेटर को फाइंड आउट किया होगा यूजिंग इफ स्टेटमेंट, लेकिन आज हमें क्या करना है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है सी में, और हमने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, उसके सिंटैक्सेस क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इंक्लूड करा लेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। वाई बिकॉज हमें यहाँ पे प्रिंटफ स्कैनफ का यूज करना होगा, और हम यहाँ पे एक मेन फंक्शन बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन मेन के फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है। नाउ हमें क्या करना है, यूजर से दो वैल्यू को एंटर लेना है। देखिए हम यहाँ पे दो वैल्यू डिक्लेयर भी कर सकते हैं, मीन्स अपने से इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोला नहीं जाएगा कि आपको यूजर से लेना है। लेकिन अगर छोटा मोटा प्रोग्राम रहे तो आपको जो इनपुट वैल्यू है वो यूजर से ही ले लेना है, ताकि थोड़ा सा जो एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, दो वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इंट ए और बी। ठीक है, ये ब्रेक हो गया, इसे बी कर देते हैं हम लोग, इंट ए और बी। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इन दोनों में वैल्यू को एंटर कराएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले हम प्रिंट करेंगे क्या कि एंटर दो वैल्यू, जिससे यूजर को थोड़ा सा अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंटर टू वैल्यूज। यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए मैं इंट ले रहा हूँ, आप यहाँ पे फ्लोट ले सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट मैंने आपको डेटा टाइप्स डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर टू वैल्यूज। अब इस दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट करा लेंगे। इनपुट कराने के लिए हम लोग स्कैनफ का यूज करते हैं, स्कैनफ पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, एक्सेस स्पेसिफायर, एंड एक्सेस स्पेसिफायर फॉर इंटीजर इज %d। नाउ हमें क्या करना है, इस दोनों के बदले में %d के बदले में यहाँ पे एड्रेस देना है, मीन्स कहाँ पे वैल्यू स्टोर होगा, तो ए में और बी में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी नहीं, %a और %b। वाई बिकॉज हमें पता है %% के बारे में पढ़ा है हमने स्कैनफ में। सो अब क्या होगा, यूजर जब दो वैल्यू एंटर करेगा तो वो ए में और बी में जाकर स्टोर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा कहानी, जिससे प्रोग्राम को कोई मतलब नहीं है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो वैल्यू है, हमें यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर ये पता करना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, और देन हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट पे उसे प्रिंट करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें कंडीशनल ऑपरेटर की, तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वो 3 ऑपरेंड पे वर्क करता है। ऑपरेंड उसका एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे 1 मिनट आपका लें और सिंटैक्स लिख दें, तो स्टूडेंट यहाँ पे होता क्या है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन आपका इवेल्युएट होता है, और इस टेस्ट एक्सप्रेशन के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सप्रेशन 1 या एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होगा। ये है इसका सिंटैक्स कंडीशनल ऑपरेटर का। यदि टेस्ट एक्सप्रेशन आपका ट्रू आता है, ट्रू मीन्स व्हाट, सी लैंग्वेज में ट्रू का मतलब होता है नॉन जीरो वैल्यू, यानी अगर ये नॉन जीरो आता है तो आपका एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट होगा, एंड होल एक्सप्रेशन का वैल्यू एक्सप्रेशन 1 का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, मैंने बताया हुआ है आपको, चलिए कोई बात नहीं है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू फॉल्स आ जाता है, मीन्स जीरो आ जाता है, तो एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होगा, और इस टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू एक्सप्रेशन 2 का वैल्यू हो जाएगा। चलिए और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसे एग्जाम्पल से सीधा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंपली ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, और लिखूंगा ए कॉलन बी सेमीकॉलन। तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमने दिया है टेस्ट एक्सप्रेशन, दैट इज ए ग्रेटर देन बी, मीन्स ये टेस्ट हो रहा है, चेक हो रहा है क्या ए ग्रेटर देन बी है। यदि यस, तो क्या होगा, पहला जो हमारा ऑपरेंड है, ऑपरेंड फर्स्ट इज व्हाट, ए ये तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एक वेरिएबल है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो इस एक्सप्रेशन का, पूरे कंडीशनल एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होगा तो बी क्या होगा स्टूडेंट, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, लाइक हम बना लेते हैं बिग। बिग एक हमने वेरिएबल बना लिया है,
और इस बिग वेरिएबल में हम इसे स्टोर करा लेंगे। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले चेक हो रहा है कि क्या a इज ग्रेटर देन b। अगर a बड़ा होगा तो देखिए a का वैल्यू क्या होगा, बिग में स्टोर हो जाएगा। अगर a बड़ा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि b बड़ा है, तो क्या होगा, b का वैल्यू स्टोर हो जाएगा बिग में। और अब हम क्या करेंगे, इस बिग के वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। सो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे printf %d is greater than %d। ओके, और बताइए फर्स्ट %d को हमें किससे रिप्लेस करना है, फर्स्ट %d को हमें रिप्लेस करना है बिग से। अच्छा, बिग में हमने असाइन कर दिया तो यहाँ तो सिंपली हमें ये पता चल गया कि बिग में वैल्यू आ गया, लेकिन ये तो पता नहीं चला कि a है या b है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, %d इज ग्रेटर। ओके, %d इज ग्रेटर और %d की जगह क्या लिख देंगे बताइए, बिग। ओके, तो अब हम जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कोड है। दो वैल्यू यूजर से हमने एंटर लिया है और प्रिंट करेगा कि ये वैल्यू आपका ग्रेटर है। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन ये है, आपको इसको ध्यान रखना है, लाइन नंबर जो 10 है। तो यहाँ पे ये हमसे बोल रहा है एंटर टू वैल्यू। सिंपल सा हम 5 और 8 को एंटर कर देते हैं और यहाँ पे ये क्या बता रहा है हमें, 8 इज ग्रेटर, यानी कि 8 क्या है हमारा, बड़ा है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोग्राम। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। देखिए अभी ये हमारा टोटल 2 स्टेटमेंट ले रहा है, फिर है ना, हम इसे एक में भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए इसे क्या करेंगे, इस दोनों को, और इवन हमें यहाँ पे थर्ड वेरिएबल की भी जरूरत नहीं होगी। देखिए एकदम सिंपल सा, इसे हमने कर दिया कमेंट नाउ, और इस बिग को भी हटा देते हैं या रहने देते हैं। जब मैं आपको कोड चूंकि दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मैं हटा दूंगा तो। यहाँ पे आप देखिएगा इसका यूज हालांकि हम करेंगे नहीं। देखिए सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ए बड़ा है, क्या ए बड़ा है बी के। अगर हाँ ए बड़ा है बी के तो हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे हम एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंटफ एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, ऑब्वियसली दे सकते हैं, और एक्सप्रेशन 2 में भी हम प्रिंटफ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ और क्या लिखेंगे, %d इज ग्रेटर। स्पेलिंग देखिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, GREATER, % इज ग्रेटर, और % रिप्लेस हो जाएगा किससे, ए से। वाई, बिकॉज अगर ए बड़ा होगा तभी तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा एग्जीक्यूट होगा, अगर ए बड़ा ही नहीं होगा तो सेकंड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसे सिंपली हम करेंगे Ctrl+C और यहाँ पे कर देंगे Ctrl+V, और ए की जगह क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बी कर देंगे। ओके, सो देखिए एकदम सिंपल सा, एक लाइन में हमारा हो गया, एक लाइन ऑफ कोड में, 1 लाइन ऑफ कोड में हमें पता चल गया कितनी एकदम मतलब जो है हमारा प्रोग्राम अच्छा हो गया है। देखिए फिर से समझाते हैं हम आपको हो क्या रहा है। बेसिकली हम लोग टेस्ट एक्सप्रेशन में चेक कर रहे हैं कि इज ए ग्रेटर देन बी, या तो ए बड़ा होगा या छोटा होगा। तो अगर ए बड़ा होगा बी के तो क्या प्रिंट हो जाएगा बताइए, printf %d इज ग्रेटर ए, यानी प्रिंट हो जाएगा ए इज ग्रेटर। अगर बड़ा नहीं होगा तो सेकंड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा बताइए, बी इज ग्रेटर। सिंपल। तो चलिए हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं और देख लेते हैं कि क्या रियली में हमारा ये कोड वर्क करता है। सो ये हमसे मांगेगा क्या, वेट कर लेते हैं, एंटर टू वैल्यूज। इस बार हमने डाला 10 और इस बार हमने डाला 15 और एंटर किया हमने, तो इसने बता दिया कि 15 इज ग्रेटर। यहाँ पे देखिए कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुआ है, ए में स्टोर हुआ 10 और बी में स्टोर हुआ 15, तो कंडीशन हमारा ट्रू हो गया और फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट हुआ है। अगर हम दोबारा से एग्जीक्यूट कराएं और थोड़ा सा पहले हम ग्रेटर वैल्यू दे दें, लाइक हम 78 और उसके बाद 8 दे दें, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 78 इज ग्रेटर। यहाँ पे चेक किया हुआ 78 ग्रेटर देन 8 नहीं, तो सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट था % इज ग्रेटर बी, वो हमारा एग्जीक्यूट हुआ और 78 इज ग्रेटर प्रिंट हो गया। तो ये था स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार से हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके ये पता कर सकते हैं कि 2 नंबर में से कौन बड़ा है, और उसे प्रिंट भी करा सकते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट पे एक ही स्टेटमेंट में। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो से स्टूडेंट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। तो अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी इससे मिली है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको 50 to 60 प्रोग्राम्स दिए जाने हैं और सारे प्रोग्राम का सोर्स कोड आपको हर एक प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो मेक श्योर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया हो। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे भी है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।